हाय फ्रेंड्स, आज का फिर से नया क्लास हमारा क्या है, प्रोनाउन का छठा एवं सातवां पार्ट्स है ना। इसे पिछले क्लास में पढ़े थे, प्रोनाउन का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा तक पढ़ लिए थे, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, इस तरह से जो भी था वो हम पढ़ चुके थे। आज हमारा नया क्लास कौन सा है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये प्रोनाउन है हमारा छठा और सातवां भाग। तो क्लास शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए एंड कमेंट भी कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ज़रूर कमेंट कीजिए। ताकि आज के क्लास की तरफ कि क्या है हमारा कौन सा प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन बढ़ते हैं। तो क्या है इंडेफिनिट प्रोनाउन कि जिस प्रोनाउन से क्या कह रहा है यहाँ पे कि जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति, निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है। जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है। क्या नहीं होता है यहाँ पे कि जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है। किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, यानी कि सभी चीज़ का बोध हो जाएगा। किसी निश्चित नहीं है, कोई यहाँ पार्टिकुलर नहीं है। अगर पार्टिकुलर का बोध होता तो पर्सनल था, लेकिन पार्टिकुलर का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, अनिश्चित में है ना। निश्चित जब नहीं हुआ तो अनिश्चित हो गया, हुआ कि नहीं। तो कह रहा है कि जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उसको हम कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या कहते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन कहा जाता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। एन इंडेफिनिट प्रोनाउन रेफर्स टू पर्सन्स और थिंग्स इन अ जनरल वे, यानी कि जनरल वे में उसको ट्रांसफर करते हैं हम। जनरल वे मतलब जनरल की तरह, नॉर्मल की तरह यूज़ करते हैं, जनरल की तरह यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं। और भी क्या, डज नॉट रेफर एनी पर्सन, थिंग एंड पार्टिकुलर, जो जिससे क्या होता है कि निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है। जिससे निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, इंडेफिनिट प्रोनाउन। देखो ना, इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, डेफिनिट का होता है निश्चित, डेफिनिट का क्या होता है मतलब निश्चित, बट उसी में लग गया इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित। हुआ कि नहीं हुआ। जिसे ही जैसे जब यहाँ पे नाम ही इंडेफिनिट है तो अनिश्चित ही ना बोध होगा, है कि नहीं। तो जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता तो किसका बोध होता है, अनिश्चित का। जब निश्चित का बोध नहीं होगा तो अनिश्चित का बोध होगा ना। तो जिस प्रोनाउन से किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसको कहते हैं हम इंडेफिनिट प्रोनाउन, और उसी को कहा जाता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे कि देखो एग्जाम्पल में, क्योंकि एग्जाम्पल से बहुत ज़्यादा समझ में आता है, एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे उससे बहुत ज़्यादा समझ में आएगा क्या चीज़। तो somebody has stolen my pen, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया। यहाँ पे तो नहीं कह रहे कि राम ने मेरा पेन चुरा लिया, श्याम ने मेरा पेन चुरा लिया, बोल रहे हैं नहीं ना। किसी खास आदमी का नाम लिए नहीं लिए, किसी निश्चित आदमी का नाम लिए नहीं लिए। somebody यहाँ पे यूज़ करें, क्या यूज़ कर रहे हैं, somebody, कि somebody यानी किसी ने हमारा पेन जो है क्या कर लिया, चुरा लिया। तो किसी का तो नाम तो नहीं मालूम है, नाम मालूम है तब निश्चित, नाम नहीं मालूम है तो अनिश्चित है। जब अनिश्चित है तो वही हमारा हो गया इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन। अगला क्या, एनीबडी कैन बीट हिम। तो एनीबडी, कोई भी उसे पीट सकता है, कोई भी उसे पीट सकता है ना। तो कोई भी, तो ऐसा तो निश्चित नहीं है कि मोहन पीट सकता है, सोहन पीट सकता है, या फिर किसी का नाम दिया रहा है या 4 आदमी 5 आदमी मिलकर जैसे राम मोहन उसे पीट सकता है, नहीं ना है, निश्चित नहीं ना है, अनिश्चित है ना। तो एनीबडी, कोई भी, अनिश्चित है, कोई भी उसे पीट सकता है। तो एनीबडी हमारा हो जाएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन। सम आर जेंटल, क्या है, सम आर जेंटल, कुछ जो है जेंटल हैं, कुछ लोग जेंटल हैं। तो सम आर, यहाँ पे कुछ किसी आदमी का नाम तो नहीं है कि राम इज जेंटल, मोहन इज जेंटल, राम एंड सैम इज जेंटल, मोहन एंड सोहन आर जेंटल, नहीं ना है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, सम है। तो सम हमारा हो जाएगा इंडेफिनिट, क्योंकि अनिश्चित जैसे ही आया तो इंडेफिनिट कहलाता है, अनिश्चित जैसे ही आता है क्या कहलाता है, इंडेफिनिट कहलाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऑल आर फुलिश, सभी मूर्ख हैं। यहाँ पे नाम नहीं ले रहे हैं किसी का, किसी निश्चित का नाम नहीं ले रहे हैं। सीता इज फुलिश, क्या बोलते हैं, गंगा इज फुलिश नहीं ना कह रहे हैं, राम इज फुलिश, मोहन इज फुलिश नहीं ना कह रहे हैं, किसी निश्चित नहीं कह रहे हैं, बल्कि हम क्या कह रहे हैं, ऑल इज फुलिश। क्या कह रहे हैं, ऑल इज फुलिश, क्योंकि सभी मूर्ख हैं। या फिर ऑल इज काइंड, सभी दयालु हैं। ऑल इज वाइज, सभी बुद्धिमान हैं। तो यहाँ पे ऑल जो आ रहा है, यहाँ पे ऑल, वही हमारा हो गया इंडेफिनिट प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन। नन कैन डू दिस, कोई इसे नहीं कर सकता, कोई इसे नहीं कर सकता। नन कैन डू दिस, कोई इसे
नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नन। किसी आदमी का नाम ना, राम नॉट कैन डू दिस, राम कैन नॉट डू दिस, नहीं ना कह सकते यहाँ पे। तो राम रहता तो वहाँ पर इंडेफिनिट होता ही नहीं, क्योंकि राम नहीं है, नन है, कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे नन हमारा क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट। तो क्या होगा, जिस प्रोनाउन का प्रयोग किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने के लिए किया जाता है उसको कहते हैं हम इंडेफिनिट प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन कहते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। हाँ, एक बात और, इसमें जो कह रहा है समबडी, एनीबडी, सम, ऑल एंड नन जो लिखे हमने यहाँ पे, ये सभी का सभी क्या हो गया, हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। हाँ, एक बात और, नोट में हम क्या लिखे यहाँ पे, इसमें एक ध्यान देने वाली बात ये है, अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद डायरेक्टली नॉन आ रहा है, इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद डायरेक्टली क्या आ रहा है, नॉन आ रहा है, तो उसको हम कहेंगे इंडेफिनिट एडजेक्टिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे, इंडेफिनिट। जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा है सम बॉयज, तो बॉयज यहाँ पे नॉन है ना, सम बॉयज यहाँ पे नॉन है, तो यहाँ पे जो सम हुआ ये हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन नहीं हुआ, इंडेफिनिट एडजेक्टिव हुआ। क्या होगा, इंडेफिनिट एडजेक्टिव। यहाँ पे एनी फूल, तो फूल हमारा मूर्ख यानी कि नॉन है ना, तो नॉन से पहले हमारा एनी यूज हो रहा है, ये हमारा एनी हो गया इंडेफिनिट एडजेक्टिव। क्या कहलाएगा, इंडेफिनिट एडजेक्टिव। यानी कि इंडेफिनिट प्रोनाउन से ठीक बाद, इंडेफिनिट प्रोनाउन के ठीक बाद अगर कोई नॉन यूज किया जाता है उसको इंडेफिनिट प्रोनाउन नहीं कहेंगे, बल्कि इंडेफिनिट एडजेक्टिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंडेफिनिट एडजेक्टिव। अब चलते आगे हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में, कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जब इच, इधर, नीदर का प्रयोग, या इधर इसको आइदर भी पढ़ सकते हैं, नीदर को नाइदर भी पढ़ सकते हैं, दोनों तरह से पढ़ सकते हैं। उसका प्रयोग जब क्या करते हैं, प्रोनाउन के रूप में क्या आता है, जब यानी कि इसका प्रयोग इच, इधर, नीदर, या उसका प्रयोग प्रोनाउन के रूप में क्या आता है, किसके रूप में किया जाता है, प्रोनाउन के रूप में। ध्यान दोगे यहाँ पे, किसके रूप में, प्रोनाउन के रूप में अगर किया जाता है तो उसको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन कहते हैं उसे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इच, इधर, नीदर का प्रयोग अगर किसी प्रोनाउन के रूप में यूज करेंगे उसको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन कहा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आगे देखो, when each, either or neither are used pronoun they are called distributive pronoun. For example, each of you in guilty, each of you is guilty। यहाँ पे जो each यूज हो रहा है, either यूज हो रहा है, neither यूज हो रहा है, ये हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। क्या है ये, इन वाक्य में प्रयुक्त शब्द each, either और neither डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं। और एक बात इसमें यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद कोई डायरेक्टली नॉन आ रहा है, यानी इच, इधर, नाइदर के बाद कोई डायरेक्टली नॉन आ रहा है, क्या आ रहा है, नॉन, डायरेक्टली नॉन, तो उसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं कहेंगे बल्कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जैसे कि दे लव्ड इच, यहाँ पे वन अनदर जो है एक दूसरे, यहाँ पे वन अनदर हमारा नॉन है, जो कि क्या, इच के डायरेक्ट बाद हम यूज कर रहे हैं, इसके डायरेक्ट बाद यूज कर रहे हैं, तो हमारा वो क्या कहलाएगा, इस यहाँ पे इस क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। तो आज का क्लास क्या था कि इंडेफिनिट प्रोनाउन, और रुको ना,